औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयद काशिफ खलील कशफ रूहानी जंतरी और यूट्यूब चैनल रूहानी गाइड टीवी की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, ये महीना जो जून का है ये आपके लिए कैसा रहेगा। 12 बुर्जों के लिए आपका हॉरोस्कोप क्या कह रहा है और आपके हॉरोस्कोप में क्या अहम तब्दीलियाँ आ रही हैं, कौन कौन से अहम सितारे जो हैं वो अपना घर चेंज कर रहे हैं, कौन कौन से तारे जो है हालत मुस्तकीम में आ रहे हैं, हालत रुजत में आ रहे हैं, यानी डायरेक्ट हो रहे हैं या रेट्रोग्रेशन में आ रहे हैं, और इन प्लानिटरी चेंजेस का आपके हॉरोस्कोप के इन प्लानिटरी तब्दीलियों का क्या असरात आपकी ज़िंदगी पे मरतब हो रहा है। तो इस वीडियो में हम एक मुख्तसर सा जायज़ा बुर्ज एरीज से लेकर बुर्ज पाइसेस तक आपके बुर्जों का जायज़ा लेंगे कि आपके बुर्जों पे इन प्लैनेट्स की तब्दीलियों के क्या असरात मरतब होंगे और ये जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और इसमें सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि जून के महीने में कौन कौन से सितारे जो है वो अपने हाउस चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि एक सितारा जिसको हम वीनस कहते हैं, ये मोहब्बत का सितारा है, चाहत का सितारा है, मालो दौलत और खुशहाली से तल्लुक़ रखता है। ये 2 जून को अपना हाउस चेंज करके बुर्ज सरतान में आ रहा है 18:18 पर। ये दाखिला शहरगान की वजह से एक फैक्ट्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के बुर्ज सरतान वालों के ऊपर भी इसके डेवलप होंगे। इसके बाद एक दूसरा सितारा जिसको हम मार्स कहते हैं। मार्स क़ुव्वत और ताकत का सितारा है, एनर्जी का सितारा है, इंसान की सेहत और शिफा से तल्लुक़ भी रखता है, और मंगल योग के असरात जो जिसमें अज़वाजी और घरेलू मामलात के मसाइल होते हैं उनको भी ये डील करता है। तो ये सितारा जो है आपका, ये सितारा जो है ये 11 जून को अपना हाउस चेंज कर रहा है और हाउस चेंज करके बुर्ज असद में आ रहा है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 18:33 है। तो ये एक दूसरी सेकंड चेंज है, प्लानिटरी चेंज आपके हॉरोस्कोप के अंदर। थर्डली हॉरोस्कोपिक चेंज जो आ रही है, एक सितारा जिसको हम सितारा शम्स कहते हैं, और ये इस वक्त आप समझे कि निज़ाम शमसी का मरकज़ी सितारा है, दूल्हा सितारा भी कहते हैं, यानी मेन सबसे अहम सितारा है जिसके गिर्द ये सारा निज़ाम शमसी घूम रहा है। इसको लीडर ऑफ द हाउस सितारा भी कहा जाता है। और अब इस वक्त इस माह में 21 जून को ये सितारा शम्स जो है वो अपना हाउस चेंज करके बुर्ज सरतान में आ रहा है, और ये टाइमिंग जो है इसकी 8:32 पर ये अपना दाखिला शहरगान करेगा, दाखिला सितारा करेगा, दूसरे हाउस में आएगा, इस बुर्ज सरतान में आएगा। तो ये एक बड़ी अहम तब्दीली आ रही है। उसके बाद वीनस ही की दूसरी एक तब्दीली, यानी वीनस महीने के शुरू में 2 जून को आपने देखा था कि एंटर हुआ था, तो अब ये 27 जून को भी चेंज ले रहा है वीनस। वीनस जो है खुशकिस्मती का सितारा है, मोहब्बत का सितारा है, और ये 27 जून को बुर्ज असद में दाखिल हो रहा है 9:25 पर। तो ये 4 अहम प्लैनेट हैं, 4 अहम तब्दीलियाँ हैं जो आपके इस हॉरोस्कोप में हो रही हैं। इसके बाद जून के महीने में सितारों की रुजत तो मुस्तकीम हालत के हवाले से भी बताना चाहेंगे, यानी सितारे कौन कौन सी रेट्रोग्रेशन कर रहे हैं और कौन कौन से सितारे डायरेक्ट हो रहे हैं। यानी वो डायरेक्ट और रुजत से मुराद ये होता है कि वो सितारा अपनी पॉजिटिव हालत में आ जाएगा, उसी हाउस में ही मौजूद रहेगा, हाउस चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसकी जो चाल है वो, यानी आप आम ज़बान में हम कह सकते हैं कि मुस्तकीम से मुराद सीधी चाल रहती है, और अगर रुजत में है तो उससे मुराद है उल्टी चाल चलता है। उल्टी चाल से मुराद ज़रूरी नहीं कि वो एक उल्टे पाँव चलना शुरू हो जाता है, बल्कि ये चीज़ है कि उसकी डिग्रीज़ जो हैं वो इस हवाले से इस तरह की हो जाती हैं, उसके असरात इस किस्म के हो जाते हैं कि वो नेगेटिव जो है उसके असरात, नेगेटिव एनर्जी खारिज होना शुरू हो जाती है, जिससे उसके असरात जो है मनफी आपके हॉरोस्कोप पे डेवलप होते हैं। तो इसमें एक सितारा जो अतारत है, मुंशी फलक भी कहा जाता है, आपके जहन दिमाग से तल्लुक़ रखता है, तरक्की से तल्लुक़ रखता है, सफ़र से तल्लुक़ रखता है। ये 23 जून को बुर्ज जोज़ा में डायरेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये सितारा बहुत अरसे ख़ास तौर पे 23 मई से कुछ दिनों से 23 मई से जो है ये रुजत में रेट्रोग्रेशन में चल रहा था। तो बुर्ज सितारा अब ये बुर्ज जोज़ा वालों के लिए बेहतर खबर ये है कि ये सितारा अब डायरेक्ट हो रहा है। और इसी तरीके से सितारा मुश्तरी जो है वो 20 जून से जो है वो रेट्रोग्रेशन में आ रहा है, और पाइसेस के अंदर, पाइसेस में तो ऑलरेडी ये मौजूद है, लेकिन अब ये रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा। तो ये दो अहम तब्दीलियाँ जो हैं वो इस मंथ में हो रही हैं, रेट्रोग्रेशन और प्लैनेटरी पोजीशन में। अब जायज़ा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, एरीज से लेकर टॉरस तक
آپ کی برج اور ستارے کیا کہتے ہیں اس مہینے میں، کیا اہم تبدیلیاں آپ کے ذہچے میں آ رہی ہیں، آپ کے ہوراسکوپ میں آ رہی ہیں، اس کا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مہینہ جون کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو 2 اہم ایونٹس کے حوالے سے بھی بتانا چاہوں گا کہ شرف قمر جو ہے وہ 6 جون کو آ رہا ہے، اور 10 جون کو سورج گرہن جو ہے اس ماہ پہلا جو اس سال کا پہلا سورج گرہن ہے وہ بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 2 اہم ایونٹ بھی جون کے مہینے میں آ رہے ہیں۔ اب ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہیں ہم ایریز سے لے کر پائسس تک۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتی رہیے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے۔ ایریز والوں کے لیے یہ جو مہینہ ہے جون کا، یہ ان کے معاشی معاملات کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ فائنینشیل معاملات میں بہت ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کو جو کاروبار کر رہے ہیں، جو ایریز والے، ان کو اپنے فائنینشیل معاملات میں جو ہے اضافہ ہوگا، کاروبار میں اضافہ ہوگا، کاروبار میں گروتھ ہوگی۔ اگر آپ فائنینشیل طور پہ نقصان کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، تو یہ بندش آپ کی اس مہینے میں ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خاص طور 15 تاریخ کے بعد بہت اچھے حالات آپ کے معاشی طور پہ ہو جائیں گے۔ جو ایریز میں خواتین ہیں ان کے اخراجات میں بھی کمی آئے گی، اور کچھ بچت کرنے کا بھی موقع ملے گا۔ کچھ پیسے بچنے کے ساتھ آپ اپنی کوئی جو گھریلو ضروریات کی اشیاء ہیں، یا جو آپ اپنے گھر کی تزئین و رہائش کے حوالے سے، یا اپنی ذاتی جو ضروریات کے لیے اشیاء ہیں، ان کے لیے آپ جو ہے وہ کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، اگر وہ خواتین جو اپنا کوئی ذاتی بزنس شروع کرنا چاہ رہی ہیں ایریز میں کے حوالے سے، یا جو آن لائن بزنس کرنا چاہ رہی ہیں، یا کسی بھی قسم کی اپنی فائنینشیل جو ہے وہ بہتری کے لیے کوشش کرنا چاہ رہی ہیں، تو ایریز والوں خواتین کے لیے بھی یہ منتھ جو ہے بہت سوٹیبل ہے۔ آپ کو فائنینشیلی اس کا بھرپور گروتھ آپ کو حاصل ہوگی اس ویک میں، کیونکہ فائنینشیلی معاملات میں آپ کو سپورٹ مل رہی ہے۔ تمام ایریز کے لیے جو ہے وہ لوہے مشتری بنوانا بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کے لیے جو لکی سٹون ہے وہ بلڈ سٹون ہے۔ بلڈ سٹون کا پہننا تمام ایریز کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اور آپ کے لیے اسم اعظم جو ہے وہ یا غنی ہے۔ اللہ کا نام ہے یا غنی، بکثرت اس کا ورد کریں۔ اس کے بعد ہے ٹورس والے۔ ٹورس والوں کے لیے آپ کا جو ذاتی سیارہ ہے زہرہ ہے، اور آپ کے لیے ماہ جون میں جو ہے وہ شادی رشتے کے معاملات میں بہت آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ کوئی ارینج میرج کرنا چاہ رہے ہیں، یا لو میرج کے معاملات چل رہے ہیں، اور کوئی معاملات اس طرح کے چل رہے تھے جس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، بار بار کوئی مخالفت پیدا ہو رہی تھی، یا کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی رزلٹ اچھا نہیں آ رہا تھا، کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، معاملات طے نہیں پا رہے تھے، کوئی بندشی اثرات ایسے تھے جس سے رشتے شادی کے معاملات طے نہیں پا رہے تھے، تو آپ کے لیے خوشخبری ہے ٹورس والوں کے لیے، جو خواتین ہیں یا جینٹس ہیں، سب کے لیے خوشی کی بات یہ کہ آپ کے شادی رشتے کے معاملات جو ہیں وہ طے پاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس منتھ جون میں۔ آپ کا سیارہ زہرہ آپ کو بہت سپورٹ دے رہا ہے اس ویک میں، اس منتھ میں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے تمام جو ٹورس والے جو لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں، ان کے ازدواجی معاملات میں بھی بہت بہتری آ رہی ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، آپ کا جو ہے شیئرنگ وہ بہتر ہوگی، آپس میں جو ناچاکی ہے جن ٹورس والوں کی اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بدگمانی ہے آپ کی اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ، تو وہ دور ہوتی ہوئی اس منتھ میں نظر آ رہی ہے۔ خاص طور پر 10 تاریخ کے بعد جو ہے وہ آپ کے ازواجی اور گھریلو معاملات میں بہت ہی بہتری اور آسانی پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ٹورس والوں کو چاہیے کہ وہ لوہے شادی یا لوہے زہرہ بنوا کے پاس رکھیں، یہ آپ کے گھریلو ازواجی سکھ کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے۔ آپ کے لیے ٹورس والوں کے لیے کیٹس آئی کا پتھر پہننا بہت ہی سوٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ بیرل فائن بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ان دونوں پتھروں کا سیارہ بھی زہرہ ہے، یعنی وینس ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رحیم یا ودود، ان کا ورد جو ہے وہ بکثرت کریں، تو یہ آپ کے لیے ایک سوٹیبل پڑھائی یا عمل ہوگا۔ برج جوزہ والوں کے لیے یہ جو منتھ آف جون ہے، یہ کچھ ان کے ذہنی دباؤ میں اضافہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ذہنی اعصابی دباؤ آپ پہ پیدا ہو سکتا ہے، کچھ گھریلو مسائل پیدا ہو کے دباؤ یہ ہو سکتا ہے، کسی معاشی معاملات کا دباؤ ہو سکتا ہے، کوئی معاشی طور پہ کاروباری کسی نقصان کی وجہ سے آپ پہ دباؤ آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کی ہے تو اس میں اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو تب بھی اس کا ذہنی دباؤ آپ کو پیدا ہو سکتا ہے۔
इसी तरीके से अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब की तब्दीली से भी कोई ज़हनी दबाव आपके लिए पैदा हो सकता है। घरेलू मामलात में भी कुछ मसाइल जो हैं, ओवरऑल ये आपके ऊपर ज़हनी दबाव का थोड़ा सा असरात जो है वो महसूस हो रहे हैं। आपका जो इस दफ़ा सूरज ग्रहण भी आ रहा है वो भी 10वें घर में, वो भी आपके ही हाउस में आ रहा है, थर्ड हाउस यानी आपके बुर्ज जोज़ा में ही आ रहा है। तो इसके असरात डेफिनेटली आपके ऊपर, आपके ज़हनी असाब भी मामलात में आ रहा है। नाउमीदी पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो आपको अपने आप को बेहतर और मजबूत करने की ज़रूरत है। नमाज रोज़े की तरफ, नमाज की तरफ तवज्जो ख़ास तौर पे करें, इबादत की तरफ तवज्जो बढ़ाएँ, सदका खैरात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, और रूहानियत के साथ अपना तल्लुक़ जो है वो बनाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अपनी सेहत को, ज़हनी सेहत ख़ास तौर पे, क्योंकि इसके असरात आपका ज़ाती सियारा भी ज़हन से तल्लुक़ रखता है, तो वो डिस्टर्ब होता हुआ नज़र आता है इस मंथ में। आपके लिए लकी स्टोन जो है लैपिस लज़ूली है। इससे आपके ज़हनी जो मामलात हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको बेहतरी आएगी। और जोज़ा वालों को चाहिए कि लोहे 7 से आर्गान, यानी ये सातों सितारों की एक मुश्तरका लो होती है। सातों सितारों के इसमें असरात पाए जाते हैं, और सातों सितारों की जो नहूसत है उसका तोड़ करने के लिए ये बहुत ही रूहानी अमल है बेहतरीन। और ये बनवा के पास रखें जोज़ा वाले, और या फ़ताहू का विर्द आप करें बकसरत। बुर्ज सरतान वाले हैं उनको ख़ास तौर पर मंथ ऑफ जून में अपनी सेहत पे तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इस पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे, और वो बदतरीज आपके मामला जो थे वो बढ़ रहे थे। पट्ठों का खिंचाव हो सकता है, मैदे के अमराज हो सकते हैं, इसमें जिस्मानी अमराज के साथ साथ ज़हनी असाबी अमराज भी पैदा होने का अंदेशा हो सकता है। सेहत पे ख़ास तौर पे सरतान वालों को अपनी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अपनी वॉक की रूटीन को अगर आपकी टूट गई है तो उसको बनाएं। अगर जिम की रूटीन आपकी टूटी हुई है तो उसको बेहतर करें। अगर घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो कर लें, लेकिन बेहतर यह है कि आप घर से बाहर पार्क में जाके वॉक का रूटीन जो है उसको बेहतर करें। ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो आर्टिफिशियल ग़िज़ा ना हो, जो असल ग़िज़ाइयत पे मबनी ग़िज़ाएँ वो खाएँ, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है इस मंथ में। आपके लिए जो पत्थर है वो मून स्टोन पहनना बहुत फ़ायदेमंद है। आपका ज़ाती सियारा मून है, और आपके लिए मून स्टोन का पत्थर अंगूठी या लॉकेट में बेहतर रहेगा। या अर्रहमान राहिमीन की पढ़ाई करना आपके लिए बहुत मौसर है। और बुर्ज सरतान वालों को चाहिए कि वो लोहे इनामी बॉन्ड जो है बना के रखें। आपका जो है सितारा इनामी बॉन्ड के हवाले से बहुत फ़ायदा दे रहा है आपको इस मंथ में, तो आप ये लोहे इनामी बॉन्ड बनवा के पास रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद है बुर्ज असद वाले। बुर्ज असद वालों के लिए ख़ास तौर पर इस मंथ में जो है सफ़र के मामलात में आसानी पैदा हो रही है। अगर आप शहर से बाहर को तबादला चाहते हैं, अपनी जॉब तबादला चाहते हैं, तो आपको उसमें कामयाबी नसीब होगी। अगर आप अपने काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, या अपने ऑफिस वर्क के लिए या अपने बिज़नेस के लिए, या तो आपको उसमें फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। यानी छोटे सफ़र के हवाले से ये भी महीना जो है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बहुत सारे मेहमानों की आमद-ओ-रफ़्त आपकी तरफ भी हो सकती है। आपको भी मेहमान बनने का मौका जो है इस मंथ में मिल सकता है। बुनियादी तौर पे ये आज इस मंथ में आपका मोमेंटम जो है वो बना रहेगा। सफ़र की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा रहेगा, उसको हम कहते हैं सफ़र वसीला ज़फ़र। अगर आप मार्केटिंग या सेल्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको नए कस्टमर्स के हसूल के लिए थोड़ी सी एफ़र्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एक नई मार्केट जो है वो आपको इस मंथ में हासिल होगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बिज़नेस बेनिफिट जो है वो हासिल हो सकते हैं। आपके लिए 7 सियारों की लो बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है बुर्ज ल्यू वालों के लिए, असद वालों के लिए। और अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफियो, और नाफियों का विर्द करना आपके लिए बहुत मौसर है। और आपके लिए जो लकी स्टोन है वो याकूत का पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको हम रूबी भी कहते हैं। तो इसका ज़ाती सियारा भी शम्स है, तो आपके लिए ये बहुत सूटेबल रेमेडी के तौर पे स्टोन काम करेगा। इसके बाद बुर्ज सुमला वाले। बुर्ज सुमला वालों के ऊपर इस मंथ ऑफ जून में डिप्रेशन के असरात हो सकते हैं, थोड़ी सी घबराहट के असरात हो सकते हैं। आप जिस तरीके से चाह रहे हैं अपनी प्लानिंग करना मुआशी तो मामलात में, घरेलू मामलात में, अपने कारोबारी रोज़गार के हवाले से जो आप कोशिश कर रहे हैं, उसमें कुछ उतनी खातर खा कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पा रही जितनी हासिल होनी चाहिए। कोई ना कोई बंदिश, कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई मुखालफत आपके मामलात में पैदा हो जाती है, जिससे आपके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, और मुआशी तौर पे जो आप तरक्की हासिल करना चाह रहे हैं उसमें आपको दुश्वारी हो रही है। तो इसमें निस्बतन थोड़ा सा डिप्रेशन के असरात जो है वो डेवलप हो सकते हैं।
آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی ہمت کو جو ہے بیدار رکھیں، اپنی عزم کو بلند رکھیں، آپ اپنی ایفرٹ بہتر کریں، روحانیت کا سہارا لیں اور اپنے آپ کو نماز کے ساتھ پابندی پیدا کریں، اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اپنی موٹیویشن لیکچرز وغیرہ بھی جو ہے وہ سنیں، کیونکہ جس وقت نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ ذہنی طور پہ دباؤ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اس میں آپ کوشش کریں کہ ناسازگار حالات کے باوجود بھی اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ کوشش کریں، محنت کریں، چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، چاہے آپ کنسلٹنسی بزنس سے ہے، چاہے آپ سروسز کا شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ آپ ہاؤس وائف ہیں یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ بیرون ملک سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو اپنی پوری امید اور جو ہے زندگی کی بھرپور قوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو قائم رکھنی ہے، تاکہ آپ اپنی انرجی لیول کو بہتر کر سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ بہت سارے آپ کو اس ماہ میں ایسے اثرات محسوس ہوں گے جس میں آپ کو اپنا موڈ جو ہے لو محسوس ہوگا، سورج کے ذہن کے اثرات کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو لیکن آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ تمام اس طرح کی جتنی بھی منفی انرجیز آ رہی ہیں، آپ اس کو اپنی پازیٹیو انرجی سے ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ کے لیے لیپس لازولی کا پتھر پہننا بہت بہتر ہے، پخراج کا پتھر بھی آپ کے لیے فائدہ مند، جس کو ہم ٹوپیز کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے لیے 7 سیاروں کے لو، 7 ستاروں کی طاقت اس میں اکٹھی ہوتی ہے، بڑی بہترین اور بڑی مجرب لوگ ہیں، جن لوگوں کو بھی یہ لو بنا کے دیے ان کے مسائل حل ہو کے ہر طرح کے سیاروں کی نحوست ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کسی ایک ستارے کی یا 2 ستاروں کی نحوست کے لیے ایک عمل بنا دیا جاتا ہے، لیکن باقی 3-4 سیاروں کی نحوست کا عمل نہیں تیار ہوتا، تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو یہ 7 سیاروں کی لو، یہ بہت مؤثر روحانی عمل ہے۔ لیبرا والوں کا آپ دیکھتے ہیں ہاروسکوپ۔ لیبرا والوں کے لیے منتھ آف جون میں جو ہے آپ کو اپنے دشمن پہ، اپنے مخالفوں پہ، اپنے حاسدین پہ، اپنے جو بھی آپ کے آپ سے حسد و رکاوٹ کرتے ہیں ان لوگوں پہ آپ کو فتح حاصل ہو رہی ہے۔ ان کی جتنی بھی سازشیں تھیں وہ ناکام ہوتی ہوئی محسوس ہوں گی آپ کو۔ بہت عرصے سے جو آپ مسلسل مخالفین کی جو ہے وہ سازشوں کا شکار تھے، مختلف قسم کی جو ان کی ایسی نیگیٹو حرکات تھیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی تھیں، مختلف قسم کی سازشیں تھیں، چاہے وہ دفتر کی سازشیں ہوں یا وہ کاروبار کی ہوں، چاہے وہ گھر میں ہوں، چاہے وہ رشتہ داروں میں ہو، عزیز و کاروں میں ہو، آپ کے یا دوست احباب میں ہو، یعنی جتنے بھی آپ کے مخالفین ہیں، دشمن ہیں، آپ کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کے خلاف نیگیٹو ورک کر رہے تھے، ان کو آپ کو شکست ہوگی اس منتھ آف جون میں، اور آپ کو فتح اور کامیابی حاصل ہوگی۔ چاہے وہ لیٹیگیشن کا معاملہ ہے، وہاں بھی آپ کو فتح حاصل ہوگی، اور آپ کے موقف کو سب لوگ اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، ذہنی طور پہ قبول کریں گے، آپ کو اپریشیٹ کیا جائے گا، آپ کی صلاحیتوں کو مانا جائے گا، آپ کے موقف کو تسلیم کیا جائے گا، اور ایسا محسوس ہوگا کہ وہ جو بھی آپ کا مخالف ہے وہ لاجواب ہو جائے گا، وہ آپ آگے کوئی بات اس طریقے سے نہیں کر سکے گا کہ جیسے وہ اس کے پاس باتوں کا جواب بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی تبدیلی لیبرا والوں کے لیے اس منتھ میں آ رہی ہے۔ اور آپ اگر بزنس میں ہیں، بزنس میں بھی آپ اپنے مخالفین پہ حاوی رہیں گے، کاروبار میں بھی، ملازمت میں بھی آپ کو پروموشن یا کوئی بونس وغیرہ حاصل ہونے کا امکان ہو سکتا ہے۔ لیبرا والوں کے لیے 7 سیاروں کی لو بنوانا بہت فائدہ مند ہے، یہ بہت مؤثر روحانی عمل ہے۔ 7 سیاروں جیسے شمس ہے، قمر ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، زحل ہے، اور ان سب سیاروں کی طاقت اکٹھی اس میں کر دی جاتی ہے اس لو میں، اور تمام 7 سیاروں کی طاقت اکٹھی ہو جاتی ہے، اور 7 سیاروں کی نحوست کے لیے یہ بہت طاقتور کے توڑ کے لیے بہت مناسب عمل ہے۔ آپ کے لیے اوپل پہننا بہت فائدہ مند ہے، اور یاغنیوں کا ورد کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہے اسکارپیون۔ اسکارپیون کے لیے سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہوں محسوس ہو رہا ہے، آپ کا نواں گھر بہت بہتر ہو رہا ہے۔ جتنے بھی اسکارپینز ہیں، جن لوگوں نے سفر کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا کاغذات اپلائی کیے ہوئے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو، یا جو بیرون ملک جا چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا سٹیٹس جو ہے وہ لیگل نہیں ہوا، تمام ہمارے ایسے پاکستانی بہن بھائی جو بیرون ملک چلے جاتے ہیں لیکن سفر میں ان کو بہت مسائل کا سامنا ہوتا ہے، ویزا کنفرم نہیں ہوتا، ریزیڈنس نہیں مل رہی، ریزیڈنس مل گئی تو پاسپورٹ نہیں مل رہا، کاغذات تیار نہیں ہو رہے، تو یہ جو کتنے قسم کی جو پریشانیاں ہیں آپ کی اسٹیٹس کو جو لاحق ہیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منتھ میں آپ بہتری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر جو ہے وہ ثابت ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، اور آپ کو سفر سے کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ وہ ہمارے بہن بھائی جو بیرون ملک گئے ہوئے ہیں لیکن وہ وہاں جاب بھی کر رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہیں، لیکن کوئی بچت نہیں ہو رہی، کوئی پیسے نہیں بچ رہے، بلکہ حالات ٹائٹ ہوتے جا رہے ہیں، ان تمام اسکارپینس کے لیے بھی یہ
मंथ ऑफ जून जो है बहुत फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए मरजान का पत्थर या ब्लड स्टोन का पत्थर पहनना बहुत फ़ायदेमंद है स्कॉर्पियंस के लिए, बुर्ज अकबर वालों के लिए। और आपके लिए जो है लोहे 7 से आर्गान और लोहे मुश्तरी, ये दो ऐसे अलवा हैं जो आपके लिए बहुत ही सूटेबल हैं। इसके बाद है सेक्रेटेरियस वाले। सेक्रेटेरियस वालों के लिए ये जो मंथ ऑफ जून है माशी मामला के लिहाज से बेहतर है। इस मंथ में एक तो आपको माशी तौर पे तरक्की भी हासिल होगी। आप बिज़नेस में हैं, चाहे जॉब में हैं, चाहे सर्विसेज में हैं, चाहे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, आपको हर तरफ से बेनिफिट होगा। माल और दौलत की बारिश आप पे होगी। अगर आपने प्राइस बॉन्ड ले रखे हैं तो आपको प्राइस बॉन्ड से भी कामयाबी नसीब हो सकती है, आपका बॉन्ड लग सकता है। और ये बेसिकली ओवरऑल आपका फाइनेंशियल सितारा भी मुश्तरी है, आपको फ़ायदा इसका मिलता हुआ नज़र आता है। तो इस लिहाज से ये मंथ ऑफ जून जो है सेक्रेटेरियस वालों को माली तौर पे, माशी तौर पे फ़ायदा दे रहा है। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं तब भी आपको अपने जो है वो कुछ ना कुछ बचत पैसे करने का मौका मिल जाएगा। और आप इसके अलावा अगर कोई ज्वेलरी लेना चाह रही हैं, कोई अपनी शॉपिंग करना चाह रही हैं, घर की कोई जो है डेकोरेशन में या घर की एसेसरीज़ में कोई इजाफा करना चाह रही हैं, तो उस हिसाब से भी आपको इस मंथ में इंशाल्लाह अचीवमेंट मिलती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए लोहे मुश्तरी बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। और या रहीम या गफूर का फिर आपके लिए बहुत सूटेबल है। आपके लिए मौफिक पत्थर जो है वो जेड का पत्थर बहुत फ़ायदेमंद है। जेड एक सब्ज़ रंग का पत्थर होता है, बड़ा ख़ास किस्म का फ़ाइन खूबसूरत पत्थर। तो आप कशिफ स्टोन सेंटर से भी ये हासिल कर सकते हैं। इसके बाद एक कैप्रिकॉर्न वालों के लिए आपके करियर में बेहतरी आ रही है। आप करियर में चाहे आप जो भी बिज़नेस करियर आपका है उसमें ऐसा था कि जो है वो कोई नशोनुमा नहीं हो रही थी फिर करियर की। कभी आप बहुत तरक्की थोड़ी सी करते हैं और साथ फिर बहुत ज़्यादा तनज़ली हो जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं और आमदनी में इजाफ़ा जो है उसमें कभी कमी आ जाती है, कभी इजाफ़ा हो जाता है। बेसिकली आमतौर पे एक देखा गया कि पैसों या आमदनी में इजाफ़ा ही करियर में इजाफ़ा नहीं तस्वर होता। बुनियादी तौर पर करियर से मुराद है कि ख़ास शोबे में आपकी महारत होना या आपको किसी ख़ास शोबे में कामयाबी हासिल हो जाना। बात करते अगर आपने 2 महीने किसी एक काम से पैसे कमाए, किसी दूसरे काम से पैसे कमाए, फिर किसी और तीसरे काम की तरफ चले गए, तो इससे आपका कोई करियर नहीं बन पाता, कोई शोबा नहीं डेवलप हो पाता कि आप क्या करना चाह रहे हैं। वो एक बिल्कुल मतलब है कि ऐसे होता है जैसे आप अभी तक तय ही नहीं कर पाए कि आप क्या बिज़नेस करना चाह रहे हैं, क्या जॉब करना चाह रहे हैं। तो ये जो वीक है, ये मंथ है, ख़ास तौर पे मंथ ऑफ जून कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये जो मसला कम अज़ कम उनका है कि जो उनका करियर को डिसाइड हो रहा है कि उनको जॉब करनी चाहिए, उनको बिज़नेस करना चाहिए, कपड़े का बिज़नेस करना चाहिए या कागज़ का बिज़नेस करना चाहिए या फूड का बिज़नेस करना चाहिए, और किस काम में उनको फ़ायदा है, कौन सा शोबा ऐसा है जो उनकी पहचान बन सकता है, जो उनको आगे तरक्की की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि वो एक पासवर्ड की तरह होता है आपका करियर। तो ये एक अच्छा मंथ है जिसमें आपको अपने कम से कम करियर की पहचान होगी और करियर में ग्रोथ का जो इम्कानात हैं वो रोशन आपके होंगे। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस मंथ में ओनिक्स का पत्थर पहनना बेहतर है और आपके लिए 7 सितारों की लो बनवाना भी बहुत फ़ायदेमंद है। आपके लिए या फताहू का विरद करना भी बहुत मौसर है। इसके बाद है एक्वेरियस वालों के लिए इस मंथ में नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं। आपके जो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आप ज़िंदगी में नाकामी की तरफ गामज़न है, टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कोई बंदिश है, कारोबार में रोज़गार में तरक्की नहीं हो रही, फाइनेंशियली मामलात में मुश्किलात हैं, घरेलू मामलात में मुश्किलात हैं, लोगों के साथ जो रवैया है, लोगों का आपके साथ रवैया है वो ठीक नहीं हो रहा, आपको जो है हर तरफ से एक मुश्किलात का सामना है। तो एक्वेरियस वालों के लिए जो उम्मीदें उनकी टूट रही थी, जो उनकी एनर्जी कमज़ोर हो रही थी मेहनत करने के हवाले से, कोशिश करने के हवाले से, वो बेहतर होगी इस मंथ में। आपके लिए लोहे मुश्तरी बनवाना बहुत फ़ायदेमंद है और या नाफियों का विरद करना आपके लिए बहुत सूटेबल है। आप जो हैं ओनिक्स का पत्थर या गार्नेट का पत्थर पहनना एक्वेरियस वालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बाद है जी पाइसिस, ये लास्ट बुर्ज है और आपकी फाइनेंशियल तरक्की जो है वो बढ़ रही है इस मंथ में। आप पे एक फाइनेंशियल जो जमूदारी हुआ था वो ख़त्म हो रहा है।
माली तौर पे जो कमज़ोरी थी वो ख़त्म हो रही है। और चूँकि आपका ज़ाती सियारा मुश्तरी है और मुश्तरी जो है माल और दौलत से तल्लुक़ रखता है, खुशहाली से तल्लुक़ रखता है। और पाइसेस वालों के लिए इस मंथ में आपके जो माली मामलात हैं वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अगर आपने किसी को कोई रकम दी हुई थी और वो आपकी रकम वापस नहीं कर रहा था, तो इस मंथ में आपकी रकम जो है उसकी वसूली होने का इम्कान है, वो वापस हो सकती है। आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो वो एफ़र्ट करने से आपको वापस रकम मिल सकती है। अगर आपके पास सरमायाकारी की कमी है और पैसे कम हैं और बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए भी कोई ना कोई बेहतर रकम जो है वो आपको हासिल होने का इम्कान इस मंथ में है। इसके अलावा अगर आपको आप कोशिश कर रहे हैं अपना ऑफिस की रेनोवेशन करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को नया स्टाफ रखना चाहते हैं, उसके लिए भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको कामयाबी नसीब होती हुई मिल रही है। इस वीक में आपके लिए लोहे मुश्तरी बनवाना जो है बहुत फ़ायदेमंद है। लोहे मुश्तरी बनवा के पास रखें। और आपके लिए जैस्पर पत्थर जो है और जेड का पत्थर, ये 2 पत्थर जो हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके लिए अल्लाह का नाम जो है या वासिउ या रहीमु पढ़ना बहुत ही मौसर रूहानी अमल का काम करता है। और फाइनेंशियल मामलात के हवाले से ये मंथ ऑफ जून जो है पाइसेस वालों को बहुत सपोर्ट दे रहा है। तो एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपके इस मंथ के हवाले से। आप किसी किस्म की कंसल्टेंसी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 0300 8083 509 पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।